हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज आपके लिए फिर लाया हूँ एक नई वीडियो जो है हमारे सेक्शन 307 के बारे में। इसके पहले हमने कवर किया 303 यानी कि थेफ्ट होता क्या है। हमने बेसिक जाना कि थेफ्ट होता क्या है, उसकी फिर पनिशमेंट को देखा, क्योंकि 303 की जो सेक्शन है उसमें 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों होते, ये पनिशमेंट दी हुई थी 303 में। फिर हमने इसके बाद पढ़ा 304 जो कि था स्नैचिंग का अपराध। हमने इसको पढ़ा, इसके इसमें भी वही सजा थी, 3 साल या फाइन या दोनों। इसके बाद हमने पढ़ा था 305 यानी कि जो थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो कहाँ पे हो रहा है, ड्वेलिंग हाउस, यानी कि कोई घर हो गया, ड्वेलिंग हाउस, टेम्पल, टेम्पल यानी कोई मंदिर वगैरह। यहाँ पे पूजा स्थल से मतलब है, यहाँ पर टेम्पल मतलब कोई भी गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी को रखा जाता है देख रेख के लिए, जैसे कि गोडाउन हो गया अपना। हमने 305 में उसको पढ़ा। 306 में हमने पढ़ा कि जो चोरी का अपराध है, यानी कि जो चोरी का ऑफेंस है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, या तो सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है या फिर क्लर्क के द्वारा किया जा रहा है। और ये किसके यहाँ पे कर रहे हैं चोरी, सर्वेंट और क्लर्क अपने मालिक के यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम इसको 307 में पढ़ेंगे। थेफ्ट का ही जो सेक्शन है वो लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हम दूसरा ऑफेंस पढ़ेंगे, वो है हमारा एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन का अपराध। अब हम इसको पढ़ने से पहले इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि उसके बाद हम इसको रीड करेंगे तो हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई हाउस है। ये कोई क्या है, हाउस है। अब ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम ए है। अब इसको इस घर में चोरी करना है। अब ये क्या करता है, चोरी करने के लिए जाता है तो ये सोचता है, वैसे तो इसको जानकारी मिली हुई है कि इस घर में अभी कोई है नहीं, लेकिन ये क्या करता है कि ये सोच के जाता है यदि बाई चांस किसी ने इसको पकड़ लिया चोरी करते समय, या चोरी कैसे से जा रहा है चोरी करने के लिए, कोई किसी ने इसको यहाँ पे पकड़ लिया, या जो अंदर तो घुस गया, यहाँ पे चोरी का सामान ले जाते समय या चोरी का सामान अपने थैली में रखते समय इसको किसी ने पकड़ लिया, या मान लीजिए इसने चोरी भी कर ली, चोरी करके अब जो सामान लेके जा रहा है चोरी का, इसको बाहर किसी ने पकड़ लिया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये चोरी को करने के लिए एक तैयारी करके जाता है, यानी कि प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन करके जाता है दोस्तों। कोई भी चोर है वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कोई इंतजाम करके जरूर जाता है, क्योंकि यदि बाई चांस मान लीजिए कोई जरूरत पड़ी तो हम उसको अपनी सुरक्षा के लिए यूज कर सकते हैं। यही चोर ये सोच के चल रहा है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, प्रिपरेशन करके जा रहा है। क्या प्रिपरेशन करके जा रहा है, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे चोरी करने गया, किसी ने मुझको पकड़ लिया, तो मैं क्या करूंगा, उसको या तो डेथ कॉज कर दूंगा। अब डेथ कॉज कर दूंगा यानी कि वो कोई ऐसा हथियार लेके जा रहा है, जैसे गन हो गई, नाइफ हो गया। अब वो सोच रहा है ऐसा कर दूंगा मैं, यदि कोई मेरे को किसी ने पकड़ भी लिया तो मैं उसको डेथ नहीं करूंगा, उसको सिर्फ हर्ट कर दूंगा, यानी कि मैं सिर्फ
चाकू और बंदूक लेके नहीं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ छोटा सा डंडा लेके जाता हूँ। यदि मेरे को किसी ने देख लिया चोरी करते समय तो मैं क्या करूंगा, उसको हर्ट कर दूंगा, यानी कि छोटी मोटी चोट पहुंचा दूंगा। फिर वो सोचता है कि नहीं मैं हर्ट भी नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा उसको रिस्ट्रेन कर दूंगा। यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है रिस्ट्रेन की, RESTAINT, रिस्ट्रेंट। यहाँ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, उसको एक ऐसे मतलब बंद कर देना, यहाँ पर वो स्वतंत्र नहीं हो। मान लीजिए उसको कमरे में बंद कर दे या किसी हाथ पैर बांध दे, उसके मुंह पर टेप लगा दे, यानी कि उसको रिस्ट्रेंट कर दूंगा। मान लीजिए रिस्ट्रेंट भी नहीं करूंगा तो ऐसा करूंगा, मैं सिर्फ उसको डेथ का फियर दिखा दूंगा, यानी कि सिर्फ भय दिखा दूंगा। मैं सामान लेके तो जाता हूँ लेकिन मैं उसको ऐसा करूंगा, उसको मारूंगा नहीं, सिर्फ उसको भय दिखा दूंगा। ऐसा मान लीजिए कोई चाकू है, मैं उसको बोलूंगा कि यहाँ सामने से मेरे हटिया नहीं, मैं तेरे को चाकू मार दूंगा। तो ये उसमें फियर, या वो सोच रहा है कि ऐसा करूंगा डेथ का नहीं, सिर्फ हर्ट का भय दिखा दूंगा। मैं सिर्फ डंडा है उसको दिखा दूंगा, मेरे को सामान की चोरी करने दे, नहीं तो मैं तेरे को मैं डंडा मार दूंगा। या वो क्या सोच रहा है कि मैं उसको रिस्ट्रेन कर दूंगा, यानी कि रिस्ट्रेन करने का भय दिखा दूंगा। तो ये हमने एग्जाम्पल समझा। अब वो ये सब चीजें क्यों कर रहा है, ये उसने डेथ कर दूंगा, हर्ट कर दूंगा या रिस्ट्रेन कर दूंगा, या सिर्फ वो ये सोच के जा रहा है ये चीजें करूंगा नहीं, इसका मैं सिर्फ उसको भय दिखा दूंगा जिससे वो डर जाए। अब वो जो चोर है, अब वो क्यों कर रहा है इन चीजों को, कर क्यों रहा है, उसको डेथ क्यों कर देगा, हर्ट क्यों कर देगा, रिस्ट्रेंट क्यों कर देगा, या मान लीजिए वो डेथ का फियर क्यों दिखा रहा है, हर्ट का फियर क्यों दिखा रहा है, रिस्ट्रेंट का फियर क्यों दिखा रहा है। उसका मेन एम क्या है, उसको चोरी करनी है, यानी कि थेफ्ट। उसको जो थेफ्ट करना है उसके बीच में कोई नहीं आए, न चोरी करते समय कोई आए, न चोरी के सामान को अपने थैली में रखते समय कोई नहीं आए, ये चोरी का सामान बाहर ले जाते समय उसका कोई, टोटल मिला के बात ये है कि उसका जो चोरी का जो सामान है उसको चोरी करना है, उसको चोरी करना है। तो अब वो क्या कर रहा है, ये प्रिपरेशन करके जा रहा है। अब हम इसको रीड करते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। हमारी हेडिंग क्या है, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। यानी कि ये क्या बोल रहा है, जो कोई मान लीजिए कोई प्रिपरेशन करके जा रहा है, चोर क्या कर रहा है, वो कॉजिंग डेथ, हर्ट की या रिस्ट्रेन की, कमिटिंग टू थेफ्ट, यानी कि थेफ्ट करने के लिए वो इस चीज को प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करके जा रहा है। अब हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर और अच्छे समझ में आएगा। whoever यानी कि जो कोई, commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint for fear of death or hurt or restraint to any person in order to commit of such theft, in order to the retraining of property, take such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि वो क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति चोरी करने के लिए क्या कर रहा है, प्रिपरेशन करके जाता है। दोस्तों प्रिपरेशन यानी मैंने आपको बताया वो तैयारी करके जाता है कि यदि मेरे को किसी ने पकड़ लिया वहां पर तो मैं क्या करूंगा, फॉर कॉजिंग डेथ यानी कि उसकी डेथ कर दूंगा। मान लीजिए यदि डेथ भी नहीं करता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको सिर्फ हर्ट पहुंचा दूंगा। हर्ट भी नहीं पहुंचाऊंगा तो मान लीजिए मैं उसको रिस्ट्रेन कर दूंगा, यानी कि बांध दूंगा, टेप लगा दूंगा, कमरे में बंद कर दूंगा। मान लीजिए ये भी नहीं करूंगा मैं तो मान लीजिए मैं उसको फियर डेथ का सिर्फ फियर दिखा दूंगा, या मैं सिर्फ उसको हर्ट का फियर दिखा दूंगा, या फिर मैं सिर्फ रिस्ट्रेन का फियर अकेला दिखाऊंगा उसको, यानी कि भय दिखाऊंगा, सिर्फ उसको वो चीज करूंगा नहीं। in order to committing such theft, in order to retrieving of property। अब वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसको जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस नहीं करनी पड़े चोरी की, of such theft
of shall punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 year and also, यानी कि इस अपराध में आपको 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है और आपको फाइन भी लगाया जाएगा। अब वो 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब मजिस्ट्रेट आपको जो भी उचित समझे 6 साल की दे सकता है, 5 की दे सकता है, 3 की दे सकता है, 10 की भी दे सकता है, लेकिन दोस्तों 10 साल से ज्यादा की सजा का नहीं दे सकता। हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो 10 साल तक की अधिकतम दे सकता है। अब हमने इसको मेन पढ़ लिया, लेकिन मेन चीज क्या है इसमें, हम वो पढ़ते हैं। हमने जिसको पूरे सेक्शन को पढ़ा, लेकिन इसमें ये नहीं बोल रहा है कि जो चोर है वो इन इस चीजों को कर ही दे रहा है, यानी कि कॉजिंग डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेन, या ना कि फियर ऑफ डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेन, यानी कि वो जो चीजें हैं वो सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करके जा रहा है, वो उसको कर नहीं रहा है मौजूदगी में। मान लीजिए कोई चोरी करने गया व्यक्ति, अब वो सिर्फ प्रिपरेशन दिमाग में सोच के गया है कि मैं ऐसा कर दूंगा, यदि वो मेरे को बोलेगा बीच में तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा, डेथ कर दूंगा, उसको हर्ट पहुंचा दूंगा, या उसको रिस्ट्रेन कर दूंगा, या फिर मैं उसको ऐसा नहीं करूंगा तो सिर्फ भय तो दिखा ही सकता हूं। लेकिन मेन चीज इस सेक्शन में क्या है, उनमें से कोई चीज नहीं कर रहा है, ना वो डेथ कर रहा है, ना हर्ट कर रहा है, ना रिस्ट्रेन कर रहा है, ना वो फियर दिखा रहा है। इन तीनों चीजों में से वो फियर भी नहीं दिखाता। यदि वो ऐसा कर देगा चोरी करते समय दोस्तों, तो वो चोरी ना कि वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रॉबरी के अपराध में चढ़, यानी कि लूट का अपराध बन जाएगा। वो जो हमारी सेक्शन है वो 309 में बताया गया है, लूट के अपराध। अब वो इन चीजों को इस्तेमाल कर देता है तो फिर वो लूट का अपराध बन जाएगा। अभी वो सिर्फ इसकी सिर्फ प्रिपरेशन करके गया है दोस्तों, प्रिपरेशन यानी कि सिर्फ वो तैयारी करके गया है कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, तैयारी सिर्फ किया नहीं है उसने, सोच के गया है। और यदि वो इन्हीं चीजों को यदि वहां पे कर देगा, फियर का, डेथ का फियर दिखा दे, हर्ट का फियर दिखा दे, रिस्ट्रेन का फियर दिखा दे, या डेथ कॉज कर दे, या हर्ट कर दे, या रिस्ट्रेन कर दे, यदि वो इन चीजों को कर देता है तो वो हमारा 307 की जगह वो 309 में कवर होगा, यानी कि वो लूट का अपराध में दोषी माना जाएगा। अब जो हमारा जो चोरी का जो अपराध है 307 की सेक्शन है, वो सबसे एग्रावेटेड वर्जन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमने अभी तक जितने भी चोरी के जो सेक्शन पढ़े उसमें 10 साल तक की कोई सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन ये ऐसा सेक्शन है इसमें 10 साल तक का प्रावधान बताया गया है। तो ये हमारी सेक्शन थी, हमने इसको पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में जो हमारी होगी सेक्शन 308 को लेकर मिलेंगे हम आपको। अब जो है हमारा उद्यापन का अपराध यानी कि एक्सटॉर्शन का अपराध। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।